कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था, मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी है। क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो। हम लालू जी का बेटा है, इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं है। जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है कि जो काम आप बोलते थे असंभव है, उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? सम्मान नहीं करते आप लोग, डीलिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। भाजपा के लोग जब पीड़ा मिलेगी वहां से तो तेजस्वी खड़ा होगा कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई बैठा हुआ है आपके पास। इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव अपने पूरे रंग में दिखाई दिए। उनके भाषण की चर्चा हर जगह हो रही है। तकरीबन काफी देर तक उन्होंने अपनी बात रखी और एक के बाद एक नीतीश कुमार पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। दोस्तों, आज बहुमत साबित करना था और नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी की चर्चा हो रही है, अगर किसी की बात हो रही है, तो वो है तेजस्वी यादव। विधानसभा में कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपना लोहा मनवा दिया, और जो बातें बोली हैं दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक एक करके हम वो बयान, वो भाषण के अंश आपको सुनाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? अपनी बगले झांक रहे थे। एक बार भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से आंख से आंख नहीं मिलाई, और जब तेजस्वी यादव अपना बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो नीतीश कुमार सर झुकाकर बैठे थे। कभी इधर हाथ रख रहे थे, कभी उधर हाथ रख रहे थे, लेकिन उन्होंने सर उठाकर सामने नहीं देखा। तो आइए आपको एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातें कही हैं बिहार विधानसभा में। तेजस्वी यादव ने जब भाषण की शुरुआत की दोस्तों, तो नीतीश कुमार का सम्मान करने की बात कही। कहा कि आप हमारे चाचा हैं, हम आपके भतीजे हैं, हम आपका पहले भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं, आगे भी सम्मान करते रहेंगे। लगा देने का काम करता है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। इसके बाद दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए चाचा आपने, यानी कि नीतीश कुमार को वो बोल रहे थे, आपने झंडा बुलंद किया, आप झंडा उठाकर चल रहे थे, लेकिन आप कहां जाकर बैठ गए? आपका भतीजा अब बीजेपी को हटाने के लिए बिहार में झंडा उठाकर आगे चलेगा। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है,
आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का प्रयास करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी। तेजस्वी यादव ने कहा दोस्तों कि राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि भगवान राम को वनवास हो, वनवास काटने जाए, लेकिन कैकेयी चाहती थी। आपके अगल बगल भी कई कैकेयी हैं, उनको पहचानिए। लेकिन हम वनवास काटने नहीं जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आप हमको जनता के बीच में भेज रहे हैं कि हम उनका सुख और दुख बांट सकें। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके साथ। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर एक के बाद एक हमला किया तेजस्वी यादव ने। दोस्तों, बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बोला कि इस बार तो आपने हमसे बात ही नहीं की, इस बार तो आपने हमसे कुछ बताया ही नहीं, सीधे राजभवन चले गए। बताया होता आपने, हम आपको बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइका लाल जो आपकी सरकार गिरा देता तो देखते। आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माइका लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा। दोस्तों, ये कुछ अंश हम आपको सुना रहे हैं तेजस्वी यादव के भाषण के, और इन सब के बीच में एक और तस्वीर आई है, एक नज़र जरा उस पर भी डाल लेते हैं। जब राज्यपाल का अभिभाषण होना था, उससे पहले सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार बैठे हुए थे, उनके बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे, और जब बीच में जगह रहती है उसको छोड़कर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बैठे थे। तेजस्वी यादव ने कुछ बोला, उंगली उठाकर हंसते हुए बोला और खूब तेज से ठहाके मारकर हंसने लगे, और उस वक्त नीतीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे। उस वक्त भी देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की तरफ नहीं देखा और सम्राट सिंह की तरफ, सम्राट चौधरी की तरफ देखकर वो कुछ बोलने लगे और हंसने लगे। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं और तेजस्वी यादव के बयान के कुछ और अंश आपको दिखाते हैं, किस तरह से, कितना एग्रेसिव होकर, कितना सटीक, कितना सदा हुआ भाषण दिया है तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में खड़े होकर, वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश पर हमला करते हुए बोला कि आप थके हुए मुख्यमंत्री थे, काम करके हमने दिखाया। ये बात बोली तेजस्वी यादव ने। हमने नौकरियां दी हैं, हमने करके दिखाया है, और नौकरियां हमने दिया। आप लोग कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे, पैसा क्या अपने बाप से लेकर आओगे, ये बात तेजस्वी यादव बोले। तो जो पूरे देश की सरकारों ने नहीं किया है, वो काम हमने करके दिखाया है। आप कहते हैं, नीतीश जी कहते थे कि क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि क्रेडिट लेते थे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया दोस्तों, वो भी सुनिए। अपने बाप के पास से लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी बांटेगा, और संभव है, क्या बोले थे। और हमने उस समय चुनाव के दौरान रोजगार पर विशेष तौर पे हमने बोला था, हमने साइंटिफिक अध्ययन किया, रिक्त पदे हैं इतनी इतनी है, उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया, उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया,
जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था। दूसरा बात ये बोले कि क्रेडिट ले रहा था मेरा डिपार्टमेंट विभाग आरजेडी का, हमारे मंत्री, हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, पहले तो नहीं मिलता था, तो क्रेडिट क्यों ना ले। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने बोला कि आप लोग सम्मान नहीं करते हैं। भारत रत्न से जोड़कर वो बात कह रहे थे कि आप लोग सम्मान नहीं करते हैं, आप लोग डीलिंग करते हैं, डीलिंग। वो भी सुनिए। भाजपा के लोग सम्मान नहीं करते, डीलिंग करते हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। इसके बाद एग्रेशन के साथ तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू यादव का बेटा हूं, लालू यादव का खून हूं, अपने पिताजी का खून हूं, डरता नहीं हूं, घबराता नहीं हूं। जरा वो तेज, जरा वो एग्रेशन देखिए। लालू जी का जब सरकार था तो उस समय शायद 12 या 14% था, राबड़ी जी के सरकार में 18% हुआ। उसके बाद जो है आप आए तो और बढ़ गया, हम लोग आए तो 75% तो हम लोग ले ही गए, लेकिन 24 के आसपास जो है अति पिछड़ों का आरक्षण जो है वो मिला। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहे, और हम लोग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। एक जगह खड़े रहते हैं तो मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, इधर उधर हम लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमको किसी बात का डर नहीं, फिक्र नहीं। हमारे पिता लालू जी है और उनका खून मेरे अंदर, हम लालू जी का बेटा है। इन सब चीजों से घबराते और डरते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं और लड़ते हैं। तो हम लोग लड़ाई जो है लड़ने का काम करेंगे। और आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उधर चला गया, जब इस्तीफा देकर के आए थे गवर्नर हाउस से, तो ये बात तो बोले कि मन नहीं लग रहा था। दूसरा बात ये बोले। दोस्तों, आज तेजस्वी यादव अपने पूरे रुआब में थे। उनके भाषण की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि चारों तरफ चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को भी नहीं छोड़ा। जीतन राम मांझी के लिए कहा कि यही जीतन राम मांझी हैं जो सदन के बाहर कहते हैं कि नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई दवाई दे रहा है जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आगे उन्होंने चुटकी ली, तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी से चुटकी ली। क्या कुछ कहा, सुनिए। जब पिछला सत्र चल रहा था तो मांझी जी अपनी बात को रख रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी जो है गुस्सा में आए। गुस्सा में तो आए, लेकिन उसके बाद मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था। मुख्यमंत्री जी अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है, कोई नहीं, जरूर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो आप दवाई अच्छे से खिलाइए पिलाइए, और थोड़ा बगले में कमरा ले लेते, जाके ले लीजिए। अगर जाए सच में अगर चिंता है तो आप कमरा ले लीजिए, वरना आज अगर आप बोलिएगा तो अपना वचन वापस ले लीजिएगा जो मुख्यमंत्री जी के बाहर बोले थे। नहीं, आप बोलिएगा ना, आपका बारी आएगा। अरे मौका मिलेगा, बैठिए। और दोस्तों, आखिर में जाते जाते तेजस्वी यादव ने बोला कि कोई आए या ना आए, अब जब समय आएगा तब तेजस्वी आएगा। वो उस समय जब बोल रहे थे तो सदन में क्या कुछ हो रहा था, किस तरह की हलचल थी, जरा वो भी देखिए। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। दोस्तों, अब बारी आती है नीतीश कुमार की।
मुद्दा यहां पर यह उठता है कि नीतीश कुमार ने जवाब क्या दिया। नीतीश कुमार की बारी आई तो उन्होंने दोबारा अपना वही रटा रटाया बयान दोहराया, जुमला दोहराया जो वो हर बार बोलते हैं। सुनिए, कह रहे हैं नीतीश कुमार, क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, जैसा कि वो हर बार कहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे थे अपने बयान में कि आपने तो एक टर्म में ही 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले ली, इतनी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड आपने बना दिया, और यहां पर एक बार फिर से जब वो जिसके पास चले जाते हैं तो कहते हैं कि साहब, नीतीश कुमार कहते हैं कि अब हम साथ साथ हैं। सुनिए, इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार ने पलटी क्यों मारी, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन सदन में खड़े होकर नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। आखिर उन्होंने इस बार पलटी क्यों मारी, इसके पीछे की वजह क्या थी, वो भी बता रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। दोस्तों, फ्लोर टेस्ट से पहले ये कहा जा रहा था कि सरकार को, एनडीए को यहां पर 128 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन जब वोट पड़े तो 129 वोट पड़े यहां पर सरकार को, एनडीए को। जबकि आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी नीतीश के समर्थन में चले गए, यानी कि एनडीए के साथ चले गए और उन्हीं की साइड बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस वक्त जब वोटिंग हुई थी, तो उस वक्त सरकार के साथ 125 विधायकों ने वोट किए, यानी कि हां में उत्तर दिया कि हां, यहां पर विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है। सरकार के फ्लोर टेस्ट पर वोटिंग तक यह संख्या बढ़कर 129 हो गई। तो यानी कि थोड़ी देर पहले जो 125 थी और थोड़ी देर बाद वो 129 हो गई। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग में 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया है दोस्तों। जबकि विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्षी खेमे की महागठबंधन की हम बात करें, उन्होंने उनके साथ 112 विधायक खड़े दिखाई दिए जिन्होंने ना में उत्तर किया है। स्पीकर को हटाने में सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने से साफ हो गया था कि नीतीश के पास बहुमत है। जब स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग हुई तो ये क्लियर हो गया था, सबको अंदाजा हो गया था कि बहुमत जो है ये नीतीश कुमार के पास ही 125 विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ यहां पर वोटिंग की थी। और सरकार के विश्वास मत पर बहस के बाद मत विभाजन अब बस फॉर्मेलिटी रह गया था। जी हां, केवल औपचारिकताएं रह गई थी। हर किसी को अंदाजा हो गया था, इवन जो विधायक खड़े होकर अपनी बात कर रहे थे विपक्षी महागठबंधन के लोग, उनकी बातों से भी लग गया था कि यहां पर किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ नहीं हुआ है, कोई यहां पर सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और वहां पर केवल और केवल औपचारिकताएं रह गई थी। तो दोस्तों, यह था तेजस्वी यादव का आज का पूरा दिन और किस तरह से उन्होंने भाषण दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक अलग अंदाज में दिखाई दिए हैं तेजस्वी यादव। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में और आने वाले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव कितना कमाल कर पाते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।